तो नाउ वेलकम बैक टू दिस एपिसोड और हम बात कर रहे हैं फेक प्लेसमेंट्स के बारे में। एंड आई थिंक कॉलेज कोई सा भी हो, प्लेसमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि मैं मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है, बिकॉज आई नो द रियलिटी चेक, बिकॉज आई कैन बेसिकली व्हेन आई ट्रैवल टू कॉलेज, व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स ऑन कॉल, बहुत डिफरेंस होता है। एंड एक नीचे चीज दी है ऑन एमबीए कॉलेजेस वेबसाइट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई fake placement that I'm going to talk in this episode. So please watch this episode. Let's start. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। Welcome back to this episode. We're going to simply start this episode with the very first thing. एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। मैं आई थिंक अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ। मुझसे अब रिसेंटली मैं कॉलेज के स्टूडेंट का रिव्यू ले रही थी, उसका ये कहना था कि MBA फ्रॉम टियर 2 टियर 3 रियली डजंट मेक सेंस, इट्स ऑल स्कैम। उसका ये कहना इसलिए था बिकॉज जिस कॉलेज में वहां था वहां से उसे बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। और उसका ये भी कहना था कि जब कॉलेजेस एडमिशन ले रहे होते तो इंटरव्यूज तो वही लेते हैं, फिर एंड में जाके वो स्टूडेंट से कह देते हैं कि आपके पास ये स्किल सेट नहीं है इसलिए आपका नहीं हो पाया। तो मैं पहले तो उसके इस पॉइंट को अग्री करती हूँ कि जब कॉलेजेस एडमिशन ले रहे होते हैं तो वो 100% प्लेसमेंट दिखा के एडमिशन लेते हैं, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, हर कॉलेज अपना इंटरव्यू ले रहा है, देन ओनली वो स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर रहा है। तो अगर आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इसको लेना है, मुझे इसको नहीं लेना, तो फिर आप बाद में ये नहीं कह सकते 2 साल बाद क्या तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे। तो ये मुझे लगता है ये एक स्टूडेंट कॉलेज के टाइम पे प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट के टाइप से मैं बात करती हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से डी करके कंपनी है। जब डी कंपनी जाती है IIM अहमदाबाद जाती है, तो लेट्स से उस कंपनी का पैकेज कितना होता है। वही डी कंपनी लेट्स से IIM काशीपुर जाती है, तो उसका एवरेज पैकेज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है दैट व्हेन इट कम्स टू IIMA यहां पे 99.99 परसेंटाइल वाला बच्चा है, मतलब और अच्छा क्राउड है, और यहां पे हो सकता है 94 95 वाला बच्चा हो, या हो सकता है इससे ज्यादा भी। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो कॉलेज में किस तरह के स्टूडेंट है उसके बेसिस पे हायर कर रही है। तो एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। भाई तुमने जब एडमिशन लिया तो कॉलेज क्या कर रहा था? सेल्स। अब जब सेल्स आप करोगे, लेट्स से तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तुम नेगेटिव चीज के बारे में बात करोगे, यू विल टॉक अबाउट पॉजिटिविटी। तुम किसी भी इंडस्ट्री को देख लो 100% कहीं नहीं है। तुम गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन ले लो, तुम क्लैट की ले लो, तुम MBBS नीट की ले लो जहां पे बच्चे लाखों रुपए लगाते हैं कोचिंग्स में, तुम इंजीनियरिंग उठा के ले लो, कोई एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जहां पे 100% हो। बट हर इंसान 100% करता है। हर बाइक नंबर 1 बाइक ऑफ द कंट्री होती है, हर स्कूटर नंबर 1 स्कूटर ऑफ द कंट्री होती है, हर कंपनी के अंदर नंबर 1 लिखा ही होता है। तो दैट इज बेसिकली सेल्स टैक्टिक्स। ठीक है, तो अगर वो अच्छा बताएंगे नहीं तो आप इनरोल कैसे करोगे? पर जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो पैसा किसको मिलना है? लेट्स से अगर कोई कॉलेज तुम्हें 9 लाख का पैकेज 70-80 हजार रुपए इन हैंड दे रहा है, तो देगा तुम्हें ना, तो 70-80 हजार रुपए एक्सपेक्ट करेगा कि क्या तुम उसके कैपेबल हो, राइट? मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। तुम एक फुटपाथ पे कोई इंसान कपड़े बेच रहा है, अब वो बोल रहा है ये ओरिजिनल ब्रांड है 10,000 में, क्या तुम 10,000 में खरीदोगे? डेफिनेटली नहीं। तुम देखोगे कहाँ बेच रहा है, क्या क्वालिटी है। सिंपल सी चीज है कि भाई जब कंपनी पैसे तुम्हें देगी तो कितना ही अच्छा कॉलेज का नाम हो, कॉलेज के नाम पे वो आ जरूर जाएगी, बट प्लेसमेंट बच्चे को देगी। मैं कुछ साल पहले एक कॉलेज के स्टूडेंट से बात करी थी, उसका कहना था हमारे कॉलेज में 28 लाख के पैकेज पे कंपनी आई, वो 0 स्टूडेंट लेके गई। कई कंपनीज तो लेके ही नहीं जाती हैं, राइट? अब बच्चे को क्या लग रहा है ये स्कैम हो रहा है, बट अगर बैकएंड पे देखो जो कंपनी 28 लाख का पैकेज देगी उसका एप्टीट्यूड टेस्ट भी उतना डिफिकल्ट होगा और वो हर किसी को लेके नहीं जाएगी। अगर उसे कैंडिडेट अच्छा मिलेगा तो ही वो लेकर जाएगी, राइट?
सो इफ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट. अब एक और चीज मैंने आपको बताई. अब आप कहोगे यार हम तो पढ़ने ही जा रहे हैं, हम तो इम्प्रूव ही करने जा रहे हैं. देखो, यू नीड टू बी आउटस्टैंडिंग. अगर उसके पास आउट ऑफ बेस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो व्हाई द एम्प्लॉयर विल गो फॉर अ लेस. अगर उसे देने 80,000 रुपए हैं और 80,000 में जो बेस्ट मिल रहा होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा ना. अब सिंपल सी चीज है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मैं केजी सुमैया का एग्जाम्पल लेती हूँ. अगर तुम उनकी अभी वेबसाइट पे जाओगे सुमैया की, तो दे आर क्लेमिंग एन एवरेज पैकेज ऑफ 12 पॉइंट समथिंग LPA, एंड दैट इज ऑल्सो CTC. अगर किसी को मिलता है लेट्स से CTC, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी. इसमें फिक्स बहुत सारी चीजें एड ऑन है, तो ऐसा नहीं कि 12 का 12 ही मिलेगा. अब केजी सुमैया किस परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, तब जाके वो पैकेज दे पा रही है. ठीक है, अब एग्जाम्पल देती हूं. एक एक्स कंपनी है जिसका नो कट ऑफ. चलो मैं इसमें ये ले लेती हूं कि कट ऑफ तो नहीं है, बट फिर भी वो बहुत प्रीमियर स्टूडेंट्स को हायर कर रही है. तो आपको क्या लगता है, क्या वो 12 लाख का पैकेज दे पाएगी? बिकॉज फिर मैं बात, आप 2 साल में किसी बच्चे को बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज, आप पॉलिश कर सकते हो, आप ग्रेड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्रिएट अ होल प्रोडक्ट जो उसने 20 साल 21 साल में सीखा है. मतलब एकदम से चेंज नहीं कर सकते हो. तो कट ऑफ नहीं है, और उसकी वेबसाइट पे लिखा है कि हमारा एवरेज पैकेज 14 लाख का है. इज इट अ फेक प्लेसमेंट और नॉट? इट्स अ फेक प्लेसमेंट. मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ. देयर इज दिस वन कॉलेज इन पुणे, राइट, जो क्लेम करता है अपना एवरेज पैकेज 10 लाख से ऊपर. मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर उनके कॉलेज में ये तक सुना है कि बिना इंटरव्यू के भी एडमिशन हो जाता है. तुम पैसे जमा करो, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा. तो वो कॉलेज 10+ का एवरेज पैकेज कैसे दे सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि प्लेसमेंट बच्चे को ही मिलना है, राइट? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप देखो कि कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर उतना टफ नहीं है, एक Tier 3 कॉलेज से व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट, आई विल बी ऑनेस्ट यू, दिस इज द ब्रैकेट साइज. अगर वो कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा और अच्छा है, जैसे XIME है, एटलीस्ट सिलेक्ट करते हैं, सॉइल हो गया, और UBS का भी सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ है, कट ऑफ नहीं है बट टफ है, तो आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो 9-10, राइट? मतलब अगर आप बिमटेक का देखोगे 10 के आसपास है, सॉइल का 9 के आसपास है, यू नो जाइम का इस साल 7-8 का, तो जाइम का भी है, UBS का भी 7-8 का है. बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो ज्यादातर आप कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये. अब 7 से 8 लाख का, इसका मतलब ये नहीं सब बच्चों को 7 से 8 लाख मिलेगा. उस कॉलेज में 4 की कंपनीज भी आएंगी. मैं भी जिस कॉलेज में गई थी, उसका एवरेज पैकेज स्टूडेंट के हिसाब से 8-9 लाख का है, बट मैं वहां पे 4.5 लाख के पैकेज पे भी स्टूडेंट से मिली हूँ. दे गॉट प्लेस्ड इन PWC, राइट? वहां पे 5 का भी आता है, वहां पे 6 का भी आता है, वहां पे 12 का भी आ रहा है, वहां पे 15 का भी आ रहा है. ये एक एवरेज निकला है. अब यू नो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो ये ले लेगा. तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे कंपटीशन है. अब आप कहोगे क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है भाई, मैं कैसे अच्छा पैकेज, मैं कैसे ROI ले सकता हूँ? मैं सिंपल सी चीज बता देती हूँ. आई थिंक एक चीज है बहुत कॉन्स्टेंटली मैंने स्टूडेंट्स में देखी है, तुम इसको प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करो, दैट इज कम्युनिकेशन. तुम्हारा एकेडमिक्स कम है, इट्स नॉट ठीक. इफ यू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, आई गिव यू गारंटी यू विल गेट प्लेस्ड. आई गिव यू गारंटी. अब तुम्हें और अच्छी प्रोफाइल चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, राइट? डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. जितना अच्छा पैकेज प्रोफाइल, अब जैसे आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हो, आप इन, तो उसके हिसाब से प्रोफाइल्स और चीजें पर बेसिक, दिस इज मस्ट, राइट? ये आधे से ज्यादा मैं क्योंकि मॉक भी ले रही हूं, मैं खुद भी हायरिंग करती हूँ. आई थिंक मैं जिन कॉलेजेस में जाती हूँ, आई गो टू अंडर ग्रेजुएट लेवल कॉलेजेस, but 80% 90% students don't know how to introduce themselves. So that is the basic problem what they have. So out of nowhere अगर वो 2 साल कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज उनको स्टेज फिर हटा देगा, कॉन्फिडेंस ग्रूम कर देगा. बट ऐसा नहीं है कि यू नो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड
जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, एक लड़की बहुत सीधी सादी, यू नो, शी डोंट, एकदम से यू नो एक दिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एंड शी बिकम्स लाइक अ बेब और समथिंग लाइक दैट। आई मीन तो वैसा चेंजेस नहीं होता है, you know, it takes time, right? Some people are able to do it, but they do exceptionally well. So I hoped I tried to explain you this specific thing in a correct manner. Still, if you feel like you have questions, please let me know in the comment section below. बाकी ऐसी videos के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.